चलेंगे तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर आपका वो मॉडल पेपर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं तो 100% वादा करते हैं मेरे प्यारे इस वीडियो में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गमाए हुए शुरू करते हैं। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है। फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बबुआ। चलेंगे शुरू करते हैं और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन जो भी बताएंगे मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। पीडीएफ वगैरह खरीदना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 720191 25 कॉल या मैसेज कर सकते हैं और एग्जाम में 100% गारंटी वाला पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। आइए बबुआ शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। चलेंगे मेरे प्यारे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। मतलब बाबू कहने का अर्थ ये हुआ अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका होता है। मतलब बाबू ध्यान दीजिएगा अस्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका कैसा होता है। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अस्थिर वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र एक जगह पे अस्थिर है बाबू, ठीक है ना, ये आपका कैसा होगा। तो देखेंगे आपका कंजर्वेटिव हो जाएगा, जिसे आपका संरक्षी बोला जाता है, संरक्षी जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों संरक्षी हो जाएगा, याद रखेंगे। पहला नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन ई, ठीक है। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए काफी गजब का, ये भी क्वेश्चन कई वर्ष आपका परीक्षा में पूछा गया है, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दिस, मतलब पानी का परावर्तनांक स्थिरांक पूछा जा रहा है क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाए जरा मेरे प्यारे बच्चों, पानी जो है जो हम लोग पानी पीते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, ठीक है। देखेंगे पानी का परावर्तनांक स्थिरांक अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, अब देखेंगे ट्रांसफार्मर जो है ठीक है ना, ट्रांसफार्मर आप लोग देखेंगे उसका कोर जो है ना, कोर साइड वाला भाग वो परतदार क्यों बनाया जाता है। देखेंगे उसके अंदर में क्या रहता है ऑयल भरा रहता है और कोर जो है परतदार इसीलिए बनाया जाता है। अगर कोर परतदार नहीं बनाया जाएगा उसमें भंवर धारा जो है ना प्राप्त होने लगेगा, ठीक है ना, भंवर धारा जो है ना उसमें उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपका क्या होगा बिल्कुल उसमें आग लग जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगा। इसीलिए जो है ना ट्रांसफार्मर का कोर देखते होंगे परतदार बनाया जाता है, ठीक है। चलेंगे 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों आपके हौसलों से थे, बिल्कुल आपको हौसला रखना है और एग्जाम में जाकर के धुआं करके आना है। आइए बाबू ध्यान समझिएगा, प्रश्न पूछा जाए क्या, ये क्वेश्चन आपको अभी हम देखिए बताते हैं। देखिए कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आप देखिए आई बराबर दिया गया है 5 cos, ठीक है ना, WT दिया गया है और देखिए वोल्टेज का भी मान देखेंगे 200 sin WT दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों परिपथ का शक्ति आपका क्या होगा, परिपथ का शक्ति यहाँ पर क्या लगेगा आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे परिपथ का शक्ति यहाँ पर जो निकलेगा बाबू वो आपका 0 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। 4 नंबर में उत्तर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर डी। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क आप लोग जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है तो कॉल मैसेज जरूर करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। चलिए लगाते चलेंगे। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे दी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट इन ट्रांसफार्मर का अगर बात किया जाए बाबू सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका क्या क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखेंगे ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ताम्र क्षय कहलाएगा, ठीक है ना, कॉपर करेक्शन जिसे बोला जाता है। 5 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिबाधा का मात्रक आपका क्या होता है, दी यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज डैश। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा पूछे या मेरे प्यारे बच्चों आपका पूछ दे प्रतिघात पूछ दे, ठीक है ना, प्रतिघात पूछ दे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पूछा जा रहा है मात्रक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है मात्रक, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिबाधा या प्रतिघात का मात्रक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा ओम हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओम हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हेनरी मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी इज द यूनिट ऑफ डैश। देखेंगे हेनरी, तो देखिए हेनरी का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों
ठीक है ना। देखेंगे हेनरी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो देखेंगे आप तमाम बच्चे याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे हेनरी जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रेरकत्व का, किसका मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक आपका क्या होता है, हेनरी होता है। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा यहाँ पर, उत्तर भी। कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भी। पीडीएफ वगैरह खरीदना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 आपका प्राइस है। कॉल मैसेज करिए और जल्दी परचेज करिए, एग्जाम में बवाल कर दीजिए। आइए 1/LW देखिए मेरे पास, द यूनिट ऑफ 1/LW इज डेस, मतलब देखिए कहने का अर्थ हुआ 1/LW का अगर बात किया जाए मेरे पास 1/LW की इकाई, ठीक है ना, इकाई आपका क्या है। देखिए 1/LW की इकाई की अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से, पूछा जरा आपका क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 1/LW की इकाई की अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, देखेंगे 1/LW जो है ना, ये आपका इकाई नहीं होता है, ये किसी का इकाई नहीं होता है। देखेंगे 1/ओमेगा L होता है, ठीक है ना, लेकिन LW नहीं होता है। बिल्कुल बाबू, तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी बच्चे के स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा। वोल्ट मीटर को देखेंगे, कहता है मेरे पे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है, कहता है गैल्वेनोमीटर नीड टू मेक वोल्ट मीटर, मतलब बाबू समझिएगा गैल्वेनोमीटर जो है ना उसको वोल्ट मीटर में बनाने में क्या जरूरी है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को जो है हम वोल्ट मीटर क्यों बनाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमें जो है ना हाईएस्ट रेजिस्टेंस का आवश्यकता होगा, मतलब उच्च प्रतिरोध का जब हमें आवश्यकता होगा तब आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को जो है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर में आपका कन्वर्ट कर देंगे। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी बिल्कुल तुम्हारी नाम हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। सबसे पहले आपको समझना है, कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा शिखर वोल्टता कितना दिया गया, शिखर धारा मानिए शिखर वोल्टता मानिए, दोनों आपका सेम रहता है। शिखर धारा कितना दिया गया है, तो 440 वोल्ट दिया गया, कितना 440 वोल्ट। तो आभासी धारा, आभासी वोल्टता पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, आभासी वोल्टता मतलब आभासी धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है, समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्या होता है मेरे प्यार से, आभासी धारा बराबर क्या होता है, आभासी धारा बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो, शिखर धारा बटे में क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, √2। कहने का अर्थ हुआ क्या मेरे प्यार चो, पेक करेंट बाय √2, यानी कि कितना दिया गया है, शिखर धारा का मान कितना है, तो देखेंगे मेरे प्यार चो 440 बटे में अगर बात किया जाए तो √2 यहाँ पे रख जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 यानी कि 220 √2 यहाँ पर देख लीजिए, कहीं पर आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आराम से लगा दीजिए, नो टेंशन, सीधे छपने वाला है। अगला देखिए मेरे प्यार से प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती समीकरण दिखेंगे कितना, I बराबर 1600 पार्टी तो वर्गमूल धारा का अनुपात। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 60√2a 50 HZ हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑप्शन है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पूरा देखेंगे भर जाएगा, ठीक है ना स्क्रीन, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दिखेंगे प्रदर्शित करता है, मतलब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, इलेक्ट्रिक्स इन शो बाय अल्टरनेटिंग करंट, मतलब बाबू देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात किया जाए कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा, ये उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा, याद आपको रख लेना है बिल्कुल। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन, अगर एक भी मिस करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। देखिए पूरे चक्र में सबसे पहले तो हम यहाँ पर चक्र बना देना चाहेंगे, ये आपका क्या हुआ, पूरा चक्र हुआ। पूरे चक्र में पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का मान, कहता है द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे वोल्ट मीटर देखेंगे मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ओवर ए देखेंगे कंप्लीटेड सर्कल का अगर बात किया जाए, मतलब टोटल का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, पूरे चक्र में। तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों पूरे चक्र में जो है मेरे प्यार बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका 0 होता है। और यहीं पर हम आधे चक्र का अगर बात कर दे, आधा वाला भाग का, तो ये आपका क्या होगा, 2I नॉट बटा पाई लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा तरीके से हम बता दिए, लेकिन यहाँ पर आप 0 लगाइए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न पूछा जाए क्या। अब चलेंगे वही क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है आधा चक्र वाला, कहता है दी मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन ए हाल्फ देखेंगे सर्किल इज डैश, मतलब आधा चक्र वाला है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे, 2I नॉट बटा पाई, आपको अभी तुरंत बताए हैं, याद है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग को बढ़िया से लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत, एक ना एक दोनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का अवयव आपका होता है, देखिए कहते हैं मेरे प्यार पावर देखेंगे मेरे प्यार डिस्पोडेड, ठीक है ना, देखेंगे पावर पूछे मेरे प्यार
डिस्प्रोडेड इन पूछा जा रहा है अल्टरनेटिव करंट, देखेंगे मेरे प्यार बच्चों करंट, ठीक है ना। देखेंगे प्रत्यावर्ती, देखेंगे ये प्रेरक में हो जाएगा, ओनली फॉर मेरे प्यार बच्चों क्या होगा प्रेरक में, ठीक है ना, इंड्यूसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्या था मेरे प्यार बच्चों, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण थीटा है तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। अब देखिए 16 नंबर यहाँ पर आपको ध्यान से लगाना है और काफी वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। यदि प्रत्यावर्ती धारा और देखेंगे मेरे पास विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण है तो देखेंगे शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति गुणांक का मान का अगर बात कर दे बाबू, ये याद आ जाएगा तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan थीटा ना, tan थीटा ने cos थीटा हो जाएगा बाबू। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी cos थीटा। अगला देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे प्रत्यावर्ती, देखेंगे पूछा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुदान की व्यवस्था और धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण क्या होता है। अनुदान की व्यवस्था और धारा विद्युत वाहक बल के बीच आपका कोण का अगर मान किया जाए बबुआ, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, डी। अब देखिए, अब देखेंगे मेरे प्यार बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, मतलब मेरे प्यार बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर जो है इससे क्या प्राप्त होगा, जल्दी आप लोग लगाते चलेंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर से, अपचाई ट्रांसफार्मर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इससे क्या प्राप्त होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर से जो मेरे प्यार बच्चों प्राप्त होता है आपका क्या होगा, हाईएस्ट पोटेंशियल एंड लो करंट, मतलब उच्च विभव और निम्न धारा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 18 नंबर, ऑप्शन नंबर इसका उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक आपका क्या होगा। देखेंगे प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, आपको हम पहले बता चुके हैं, ओम में लगाना है यहाँ पर आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा। चले मेरे पास क्या था मेरे प्यार हॉट वायर एमीटर मैच्योरेट्स अल्टरनेटिव करंट। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तप्त तार एमीटर क्या मापेगा, तो देखेंगे तप्त तार जो एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापेगा, ठीक है ना। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी मूल औसत वर्ग मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सबों के स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, देयर इज ए वेक्टोरियल करंट। चलेंगे आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान समझेगा। आभासी धारा 21 नंबर क्वेश्चन सभी लगाते चलेंगे। देखिए आभासी धारा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, आभासी धारा, आभासी धारा अगर बात किया जाए, आभासी धारा बराबर फॉर्मूला जो होता है ये आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, शिखर धारा, शिखर धारा बटे में आप लोग क्या लगाएंगे, √2 लगाएंगे। देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, इस पे तो अभी आपको सवाल भी बताया, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोग को। 21 में सी, नो टेंशन। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत मान, देखेंगे समझिएगा मेरे प्यार बच्चों, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान इसके शिखर, अब देखिए सॉरी माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा रॉन्ग टाइप का हमको लग रहा है क्योंकि ऑप्शन और नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन हम अलग से बताते हैं, ठीक है ना, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यार बच्चों, इंद्रधनुष के निर्माण। देखें इंद्रधनुष जो है मेरे प्यार बच्चों किसके कारण निर्माण, देखिए आपका वर्ण विक्षेपण के कारण, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कलर अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, इसके माध्यम से हो जाए ना इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जैसे इंद्रधनुष देखेंगे आप बारिश के मौसम में देखे होंगे, आकाश में जो है ना 7 कलर का जो निकलता है, बेजामुनी आपी नाला, बिल्कुल। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, मतलब प्रकाश जो है ना इसके अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ठीक है ना। चलेंगे लगाते चलेंगे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा मेरे प्यार बच्चों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका ध्रुवन करेगा, पोलराइजेशन करेगा। तो इसमें आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या होता है, दी मैग्नीफाइंग ऑफ पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर बात किया जाए, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ध्यान समझिएगा। देखेंगे ये फॉर्मूला 1 प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, D/F। 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस D/F। 24 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाइएगा। सभी बच्चे याद रखिए, और एक भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला है, बशर्ते आपको मेरे प्यार बच्चों मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलेंगे 1 मिनट लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा 2 उत्तल लेंस, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे छापिएगा, तमाम बच्चे लगाए जरा मेरे प्यार बच्चों। पूछा जा रहा है क्या, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। कहता है 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखते हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा। 2 उत्तल को देखेंगे अगर सटा करके रखेंगे तो बताइए दोनों उत्तल ही होगा ना। ये सब क्वेश्चन देखेंगे कुछ अलग लेवल जो है ना टाइप है।
अब चलेगा कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो ये कम अपसारी हो जाएगा। कम अपसारी देख लीजिए उत्तर सी में है, लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, तो ये ध्रुवन करता है, पोलराइजेशन। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी। अब देखिए मेरे प्यार से खगोलीय दूरदर्शन में निम्नलिखित में से कौन सही है, देखेंगे एफओ लेस देन एफई, विकल्प यहाँ पर सी होगा। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, चलिए इसमें तो आप लोग बढ़िया से लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, आप लोग एक बार बढ़िया तरीके से माहौल चेंज कर दीजिए मेरे प्यार से इस प्रश्न में। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, चलिए लगाते चलेंगे, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है ना, चलेगा। प्रकाश वर्ष का अगर बात किया जाए किस वर्ष, देखेंगे किस भौतिक राशि का मात्रक है, तमाम बच्चे लगाते चलेंगे। तो देखेंगे आपका क्या होगा, डिस्टेंस का हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। 29 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस यानी कि दूरी का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान समझिएगा, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन बढ़िया है बाबू, ध्यान समझिएगा। क्या था मेरे प्यारे, प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान IRMS, देखिए सब कुछ दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा RMS और IRMS और प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान I नोट के बीच संबंध। देखिए फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, IRMS बराबर क्या होता है, 0.07 I नोट। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी लगा सकते हैं ना फार्मूला के अनुसार, कोई भी दिक्कत, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगाते चलेंगे ताकि मेरे प्यार चो एग्जाम हॉल में माहौल आपका चेंज हो जाए। लगा दीजिए। कहते हैं मेरे प्यार चो मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो बिल्कुल आपको हिम्मत करना है और ख्वाब को जो है अपने हकीकत में बिल्कुल मेरे प्यारों को बदलना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा बाबू। देखेंगे प्रतिघात का मात्रक आपका क्या होता है, देखिए अरे 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 पर देखिए धारितीय प्रतिघात क्या होता है। धारितीय प्रतिघात का अगर बात करें मेरे प्यार चो क्या हो जाएगा, सभी बच्चे धारितीय प्रतिघात आपका क्या होता है मेरे प्यार चो, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात आपका होता है मेरे प्यार चो, ध्यान से समझिएगा 1/ω(c). क्या होगा मेरे प्यार चो, 1/ω(c) हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी 1/ω(c). नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान आपका क्या होगा, ध्यान समझिएगा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान आपका क्या होगा, 220√2 हो जाएगा बाबू, 220√2 वोल्ट। यहाँ पर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में चलिएगा बाबू आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यार ट्रांसफार्मर का कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, चलिए एक बार जल्दी जल्दी आप लोग लगाते चलेंगे। ट्रांसफार्मर का कोर परतदार, देखेंगे उसमें भांवर धारे की कमी को रोका जा सके, इसीलिए मेरे प्यारों आंसर क्या लगेंगे, सी। अब चलेंगे 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए मेरे प्यारे लाल क्या कहता है क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट होगा और काफी बिल्कुल माहौल चेंज करने वाला होगा। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त पूछा जा रहा है, क्या होता है, 34 नंबर क्वेश्चन। एलसीआर परिपथ में पूछा जा रहा है विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे छापेंगे, ठीक है ना। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो फार्मूला जो आपका होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ओमेगा एल बराबर जो फार्मूला होता है 1/ω(c) होता है, याद रखेंगे, देख लीजिए ऑप्शन ए में लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कूलम बल आपका क्या है मेरे प्यार चो, कूलम बल, कूलम फोर्स इज डैश। चलिए एक बार जल्दी जल्दी लगा दीजिए, आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भौकाल मेरे प्यार चो, बवाल उसे कहते हैं, लगाते चलना है मेरे प्यार चो। आंसर देखेंगे कूलम बल आपका क्या है, कूलम बल आपका क्या है, देखेंगे कूलम बल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होगा, केंद्रीय बल तथा विद्युत बल आपका दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है। केंद्रीय बल और विद्युत बल 35 में उत्तर सी। 36 नंबर देख लीजिएगा, आवेश की बीमा क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। आवेश की बीमा आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, चलेंगे आवेश की बीमा। चलिए देखिए आवेश की बीमा क्या होता है, चलेंगे तो यहां पर क्या होगा, 80 हो जाएगा मेरे प्यार चो, 80 हो जाएगा, याद रखेंगे, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, धारितीय प्रतिघात, ये तो यार अभी हो चुका है, 1/ω(c) होता है। नेक्स्ट में चलेंगे अगला क्वेश्चन 220 वोल्ट, ये भी क्वेश्चन यार देखेंगे, हाँ 38 नंबर यहां से हमको चलना है, 38 नंबर यहां से हम लेते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। देखेंगे जो भी आपका देखेंगे बनाया गया काफी गजब है। कहता है नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है, आंसर क्या होगा, सी।
नमन कोण से जब उत्तरी ध्रुव से जाएगा तो मेरे प्यार क्या होगा, घट जाएगा मान। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, चलिए बबुआ सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, तमाम बच्चे छापिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान आपका 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, ठीक है। निकेल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी आप लोग लगा दीजिएगा। निकेल आपका क्या है, देखेंगे निकेल का अगर बात किया जाए ये लौह चुंबकीय हो जाएगा मेरे प्यारे। लौह चुंबकीय क्या है मेरे प्यारे, लौह चुंबकीय है, आंसर क्या लगेंगे, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है चुंबकीय, देखिए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज जिसे बोला जाता है, सदिश राशि आप लोग लगाइएगा, याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है मेरे प्यार बच्चों, अस्थिर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका अस्थिर होगा, याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। अब देखिए अब तो शुरू हुआ है आपका तबाही वाला सेशन। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। चलेंगे 4 लगाएंगे, यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा ना। देखिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है, यही क्वेश्चन है ना। देखिए मेरे प्यार से बिल्कुल आंसर क्या लगेंगे, डी, नेक्स्ट में चलेगा बाबू। अब देखिएगा मोबाइलिटी का ऐसा ही मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, मोबाइलिटी का एम्पियर पर न्यूटन पर मीटर, एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन, आंसर क्या लगेंगे 44 नंबर में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ये आपका होता है मोबाइलिटी का मात्रक। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे लाल, एक बार जल्दी बताए जरा। देखिए एमीटर का क्या होता है, देखेंगे मेरे प्यार चो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाएंगे, एमीटर है ना, शून्य लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पास्ट और दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण, देखेंगे किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत 21 में आंसर, 46 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, याद याद याद, बस याद रह जाती है, हर कोई याद बरसात रह जाती है। कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब बाबू ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, विकल्प क्या लगाएंगे, सी। अगला देखिए हवा में ER का मान, देखिए यदि वैल्यू ऑफ ER इन एयर इज डैश, ये आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे इस पर बल का मान जो होगा ना, QE हो जाएगा। 49 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, QE। अब चलेंगे 50 नंबर, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, हाँ विद्युत फ्लक्स का SI कहता है SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट इज डैश, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। 50 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी, वोल्ट पर मीटर। अब चलिए मेरे प्यार छो 51 नंबर क्वेश्चन, संबंध Q बराबर N में N का मान संभव नहीं है, चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार छो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पॉसिबल इन दिस Q रिलेशन इक्वल Q इक्वल टू N। देखेंगे 4.2 लगाइए बबुआ, यहाँ पर क्या होगा, सी, 4.2 आपका संभव नहीं है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, कहता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होगा, तो देखेंगे आपका क्या होगा, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, बी। नेक्स्ट चलिए, पानी का परावर्तक स्थिरांक क्या होता है मेरे प्यार तो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा। 53 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा पानी का परावर्तक स्थिरांक का जब भी बात होगा मेरे प्यारा तो आप लोग क्या लगेंगे, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 53 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 54 नंबर, अब देखिए विभव प्रबलता किसके बराबर होता है, पोटेंशियल, देखेंगे पूछा मेरे प्यार ग्रेडेशन इज इक्वल टू डैश, ठीक है ना, ग्रेडेंट
पोटेंशियल पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो ग्रेडिएंट इज इक्वल टू डैश, मेरे प्यार जो पोटेंशियल देखिए ग्रेडिएंट इज इक्वल टू डैश का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा डीपी अपॉन क्या लगाएंगे डीएक्स लगाएंगे, ऑप्शन क्या लगाएंगे सी डीबी अपॉन डीएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से देखेंगे एप्सिलॉन नोट ए बटा डी, एप्सिलॉन नोट इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट ए बटे डी होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटे डी यहाँ पर देखिए नहीं है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R लगाइएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, कहता है दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ आर रेडियस इज डैश का अगर बात किया जाए, देखेंगे मेरे प्यारों को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ये आपका क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर हो जाएगा, याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अब देखिए विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बताइए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू डैश, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा विद्युत विभव किसके बराबर होगा, सभी बच्चे लगाइए विद्युत विभव किसके बराबर होगा, सभी बच्चे छापिएगा विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश, विद्युत विभव किसके बराबर होगा लगाते चलेंगे। तो देखेंगे मेरे प्यारों को विद्युत विभव आपका किसके बराबर होगा, याद रखिएगा। देखेंगे 58 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाते चलेगा, ठीक है ना। देखेंगे विद्युत विभव, देखेंगे मेरे प्यारे क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताए फटाफट चलेंगे। W बटा क्या लगाएंगे Q, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक फेराड F बराबर क्या होता है, 1 फेराड F इज इक्वल टू डैश, एक फेराड F बराबर फॉर्मूला, तो देखेंगे 1 CB के पावर में क्या होगा 1, एक मिनट 1 CB के पावर में क्या होगा -1, 59 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश, देखिए 1/2 CB स्क्वायर, 1/2 CB स्क्वायर देख लीजिए, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से, बढ़िया देखिए। अब चलिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र यदि x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो बबुआ देखेंगे समविभवी तल आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी लगाइए चलेंगे। से देखेंगे y वाला भाग जो है मेरे प्यारे बच्चों, y वाला ये आपका z तल की दिशा को निरूपित करेगा। 61 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर दिख रहा है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, कहते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर इज, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझेगा। तो देखेंगे कई लाख वोल्ट विभवांतर, 62 में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, समझ से बाहर है। अब देखेंगे कहता है मेरे प्यारे दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो देखेंगे श्रेणी क्रम में ऊपर नीचा होता है ना, तो C/2 लगाएगा। समांतर क्रम में डायरेक्ट सीधा सीधा होता तो वहां पे 2C हो जाता है समांतर क्वेश्चन। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण परावैगिनी विकिरण हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहता है मेरे प्यारे, माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रयास क्या होता है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है, अधिक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो देखेंगे ये ध्रुवन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। 66 हो गया, 67 देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, तो बाबू ये आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा, क्या लगेंगे, वेबर हो जाएगा। ठीक है, 67 में उत्तर क्या लगेंगे, सी। 68 नंबर देखिए, डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है, जल्दी बताइए। कहता है दी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो वेट्स ऑन डैश, जब भी बच्चे दीजिएगा। डायनमो जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका कार्य सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आपका डायनमो जो है कार्य करता है। 68 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, दिए हुए किस धातु का कार्यफलन आपका देखेंगे है, देखेंगे बेरियम का कार्यफलन का अगर बात किया जाए आपका न्यूनतम होता है, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपका क्या होता है, चलिए लगाते चलेंगे। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य देखेंगे, लगाते चलेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ का अगर बात किया जाए, लैम्डा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों h बटे क्या लगेंगे, mv। ठीक है, कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर। और देखिए बताइए जरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क जरूर करिएगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहाँ में बातें होगी। 8 बजे लेकर के आ रहे हैं केमिस्ट्री का वो तमाम गेस क्वेश्चन 70 जो आपके परीक्षा में लड़ने वाला है, तो आप लोग 8 बजे का इंतजार करिए।
मिलेंगे अब 8 बजे रात में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।